अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर फ्रॉम लर्निंग जोन और आज हमारी क्लास नंबर 3। हमारा टॉपिक है 1.2 लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसको आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और न्यूमेरिकल जो है हमारा जो डेरिवेशन है केसी की, तो उसको भी इंशाल्लाह हम जो है सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोगों की बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन जो है इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमारे पास मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे सामने लिख दिया है। 2 नॉर्वेजियन केमिस्ट गुल्डबर्ग एंड वेज, दो जो है नॉर्वेजियन केमिस्ट थे, गुल्डबर्ग और वेज, स्टडी एक्सपेरिमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था बहुत ज़्यादा दफ़ा इक्विलिब्रियम के ऊपर, और जो रिएक्शन करने के बाद जो उनके पास रिएक्शन के बाद जो उनको रिज़ल्ट मिला, तो उसका उन्होंने नाम रखा क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ बना दिया उस चीज़ का कि ये लॉ है, लॉ का नाम रखा मास एक्शन। तो क्या कहते हैं, ये उन्होंने किया था 1864 में। तो ये आप लोग निशान लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है और ये आपकी बुक में इंट्रोडक्शन गिवन नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन का, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, दो साइंटिस्ट हैं गुल्डबर्ग और वेज। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है ये मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन आया। लॉ ऑफ मास एक्शन इन्होंने बनाया 1864 में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। इट इज़ स्टेटेड दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मासेस के, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, एक्टिव मासेस रिएक्टेंट के। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस के रिएक्शन के बराबर। अब एक्टिव मासेस क्या है, हम वो भी देख लेते हैं। तो एक्टिव मासेस के लिए भी मैंने नीचे बता दिया, द टर्म एक्टिव मासेस इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। एक्टिव मासेस क्या है, एक टर्म है जिसे हम कंसिडर करते हैं मोलर कंसंट्रेशन के, जिसकी यूनिट क्या है, मोलर कंसंट्रेशन की, मोल पर डीएम क्यूब। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय enclosing the formula of substance in square brackets। ये जो है किससे एक्सप्रेस किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो वो जो है मोलर कंसंट्रेशन बताई जा रही होती। तो अब आप जो है आगे न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे, जो वैल्यू को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे वो क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो आए चलें और अब हम जो है अपना केसी का फार्मूला जो है सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आ गई होगी। आप लोगों को मज़ीद जो है नोटिफिकेशंस चाहिए तमाम वीडियोज़ के लिए, बिकॉज इस चैनल पे मैं आप लोगों को तमाम चैप्टर्स सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे जाना है, सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हमारे जो न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक है वो अपलोड हो गया है। तो चले आए हम केसी की जो फार्मूला है उसको डेरिवेट करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन है। तो चले आए इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने क्या करना है, अप्लाई करना है लॉ ऑफ मास एक्शन को हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब हाइपोथेटिकल किसको कहते हैं, एक फ़र्ज़ी रिएक्शन में हम जो है किसको, लॉ ऑफ मास एक्शन को बस अप्लाई करके देखते हैं। तो ए बी ये सब तो फ़र्ज़ी है ना, यहाँ पर मतलब ये ख़ुद से वो किया गया है, वैल्यू को ख़ुद से रखा गया है। तो स्मॉल ए फिर कैपिटल ए प्लस बी किससे एक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है कि वापस भी जा रहा है, बैकवर्ड भी आ रहा है और फॉरवर्ड भी है। तो सी सी प्लस डी डी के बराबर हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है, प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, रिएक्टेंट में। लेट अस डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन वेयर ए एंड बी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, हमारा ए और बी है। आर रिएक्टेंट वेयर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। आर नंबर ऑफ मोल्स नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है बैलेंस जो है करना है हमें अपने केमिकल इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू मास एक्शन के हिसाब से। तो आर एफ का मतलब रिएक्टेंट जो है क्या है हमारे पास यहाँ पर, रिएक्टेंट फाइनल
अच्छा, तो अपनी लास्ट लाइन पर भी गौर करते हैं कि हमें क्या करना है, अपना जो हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा वो कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे कंसनट्रेशन ऑफ बी के, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एफ। के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और क्या कहते हैं, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, वेयर के एफ इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि के एफ जो है क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, तो वहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हटाने के बाद हमने के एफ लगाया है। लाइक वाइज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। इस तरीके से क्या हमें समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और डी, वेयर एज सी एंड डी आर नो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अब सी और डी को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए जिससे वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। तो चलिए आए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको देखते हैं कि आगे इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उस स्लाइड में हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखा था, तो हम इस स्लाइड में रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन को देखेंगे। तो रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और डी, बिकॉज हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, सी और डी। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने क्या लगाया, के आर, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, वेयर के आर इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। यू मे नो दैट इट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल टू। हमें पता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यू मे नो एट इक्विलिब्रियम रेट, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम रेट के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल टू, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो, इक्वल होगा, तब जाके हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट आ जाएगा। तो आर एफ इज इक्वल्स टू आर आर, मतलब कि आर रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इज इक्वल्स टू रिवर्स रिएक्शन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर आर, मतलब रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनी थी, के एफ ए बी, और हम जो स्मॉल जो इसका जो वो है कंसंट्रेशन है वो भी लिखते जाएंगे। तो के आर का क्या बना, सी और डी, जो ऊपर हमने अभी अभी डेरिवेट किया है। बाय टेकिंग कांस्टेंट ऑन एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को ले जाएंगे, एंड वेरिएबल्स ऑन आर एच एस, मतलब कि वेरिएबल्स जो हैं उसे हम राइट हैंड साइड पर ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो के एफ अपॉन के आर इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। अब देखते हैं सामने हमारे पास ये साइड में बना हुआ है के सी। देखो बच्चों, अब जो के एफ अपॉन के आर था ये किसकी है, ये तो वो है ना, कंसंट्रेशन है, तो ये किसके बराबर हो गया, के सी इज इक्वल्स टू, के सी किसके बराबर हो गई, सी डी अपॉन ए बी। तो और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, के सी इज इक्वल्स टू के एफ अपॉन के आर। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसको आप पुट भी कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग इसको उतार लें अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।